बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सजदे की दुआ, नमाज में शैतान का आना। वो रब जिसने याकूब अलैहिस्सलाम के ज़ख्म भरे, उनको दर्द से निजात दी, उनको बीमारी में शिफा बख्शी, बताओ क्या वो तुम्हारे दर्द को सारी उम्र यूं ही रहने देगा? गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं आज की अहादीस मुबारका की तरफ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तिरमिज़ी की हदीस 3380। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग किसी मस्जिद में बैठें और अल्लाह को याद ना करें और ना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, तो ये चीज़ उनके लिए हसरत व नदामत का बायस बन सकती है। अल्लाह चाहे तो इन्हें अजाब दे और चाहे तो इन्हें बख्श दे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1069। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी उफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, तेरे लिए है तारीफ़ आसमान भर, ज़मीन भर और इनके सिवा जो चीज़ तू चाहे उसकी वसअत भर। ए अल्लाह, मुझे पाक कर दे बर्फ़ के साथ, औलों के साथ और ठंडे पानी के साथ। ए अल्लाह, मुझे गुनाहों और ख़ताओं से इस तरह माफ़ कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 587। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ ना बताऊं जिससे गुनाह मिट जाते हैं और इससे दर्जात बुलंद होते हैं? सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सख्ती और तकलीफ़ में वज़ू कामिल तौर पर करना, मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम चलकर जाना और नमाज के बाद अगली नमाज का इंतज़ार करना। जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 397। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के पास शैतान उसकी नमाज में आता है और उसे शक में डाल देता है, यहाँ तक कि आदमी नहीं जान पाता कि उसने कितनी रकत पढ़ी हैं। चनाचे तुम में से किसी को अगर इस किस्म का शक महसूस हो तो उसे चाहिए कि वो बैठे बैठे सहब के 2 सजदे कर ले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1084। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में कहा करते थे कि ए अल्लाह, मेरे सारे गुनाह बख्श दे, छोटे भी और बड़े भी, पहले भी और पिछले भी, खुले भी और छुपे भी। जज़ाकल्लाह।